अयोध्या में रामलला के नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त का जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासत घनीभूत होती जा रही है। कल देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के शिखर नेतृत्व ने रामलला के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। मुहूर्त का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मुहूर्त का जो आमंत्रण भेजा गया था, श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन मजूमदार, उन तीनों ने कहा कि भाई हम इस कार्यक्रम में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमको लगता है ये कार्यक्रम आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। ये वही कांग्रेस है जो कल तक कह रही थी कि अयोध्या का मंदिर भाजपा का नहीं, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भाजपा का नहीं, देश का है, ट्रस्ट सबका है, राम सबके हैं। वो कांग्रेस कल अचानक से यू टर्न ले गई और कहने लगी कि अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वो भाजपा का प्राइवेट इवेंट है। अब देखिए, अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, मायावती नहीं जाएंगी, कांग्रेस नहीं जाएगी, जितने भी आपको विपक्षी चेहरे याद आ सकते हो सबको एक एक करके अपने स्मृति पटल पर लाइए और देखिए कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसने ये कहा हो कि हम 22 जनवरी को अयोध्या जाएंगे। नहीं, एक नया तर्क गढ़ा जा रहा है कि जो 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे क्या वो लोग कम हिंदू माने जाएंगे? नहीं, किसी कारण से आप 22 जनवरी को नहीं जा पा रहे हो, बात समझ में आती है। लेकिन आप अगर वोट बैंक की राजनीति के चलते, राजनीतिक संतुलन के चलते 22 जनवरी को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो स्थिति दूसरी हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी बम बम में, कल से उसने कांग्रेस पर हमले बढ़ा दिए, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भाजपा के नेता कह रहे हैं कांग्रेस की मति मारी गई है, तो कोई कह रहा है जाहि विधाता दारुण दुख दे ताकि मति पहले हर ले। लेकिन कुल मिला के अयोध्या पूरे देश में राजनीतिक तापक्रम को प्रभावित करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और उत्तर प्रदेश में तो वो राजनीतिक तापक्रम को सबसे ज्यादा, सबसे बड़े स्तर पर प्रभावित करेगी। और उसमें जब 3 महीने बाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में लोकसभा के लिए वोट पड़ेगा तो ये सवाल कौंध रहा होगा उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा क्षेत्र में कि कांग्रेस, सपा और बसपा के बड़े नेता अयोध्या से दूरी क्यों बनाए रहे 22 जनवरी को, जब 550 वर्षों बाद रामलला का भव्य और दिव्य और नव्य मंदिर बना था और उसको लोकार्पित किया जा रहा था। ये सवाल हर गली में पूछा जाएगा, हर चौराहे पर पूछा जाएगा।